स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी की शानदार वीडियो में। आज का जो वीडियो होगा वो स्पेशली डिजाइंड है हमारे बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट्स को। अ, और कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए भी डिजाइन है, बट बीसीए एमसीए वालों को ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है अपने लास्ट सेमेस्टर में। कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं इनको जो सिक्स सेमेस्टर होता है, या बीच में भी प्रोजेक्ट कई बार टीचर बोलता है कि प्रोजेक्ट बना के लाइए, कुछ यूनिक दिखाइए हमको, क्या आपने सीखा है, कैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो। तो उस चीज के लिए ये वाला प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट रोल हमारा निभाएगा। तो आज क्या करेंगे, हम एक एटीएम मशीन बनाएंगे सी लैंग्वेज में। एटीएम मशीन कैसे वर्किंग करती है तो उसकी हम एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे। मैं कोड डिजाइन करूंगा एक एटीएम मशीन का। तो ये कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ, साथ के साथ मैं डिस्क्राइब भी करता जाऊंगा और आपको समझाता भी चलूंगा, और आप इस प्रोग्राम को समझ जाओगे लास्ट तक कि ये कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। और मैं ये वाला प्रोग्राम स्विच केस के साथ करने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी ये कोडिंग होगी मेरी एटीएम मशीन की, इसको मैं अपनी वेबसाइट पे, मेरी ये बनी पड़ी है vikas.com में जाके आप वहां से इस कोडिंग को देख सकते हो। और दूसरा, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके इस कोडिंग को देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आराम आराम से करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेडर फाइल लगाया हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट कॉम। स्टैंडर्ड इनपुट आउटकॉम डॉट कॉम जो ये वाली हेडर फाइल है हमारी, इसका मैं पहले बता दूं आपको। इस हेडर फाइल में क्या होता है, जो स्कैनएफ और प्रिंटएफ जो फंक्शन है वो पहले ही प्री डिफाइंड है स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल में, तभी हम इस हेडर फाइल को लगा रहे हैं। और दूसरी मैं हेडर फाइल है जो यूज करूंगा वो है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसको मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं दो फंक्शन यूज करूंगा नीचे, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। तो वो दो जो फंक्शन है उनकी वर्किंग डिफाइंड है कंसोल इनपुट आउटपुट इस वाले हेडर फाइल में, कॉन्यो डॉट एच जिसको बोलते हैं आप। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे वैसे हम क्या करते हैं, वर्ड मैन लगाते हैं। वर्ड मैन के बाद यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखते हैं। बट मैं क्या करूंगा, बट मैं इससे पहले ही जो यहाँ पे हम अगर वैल्यू इंटीजर, जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर डिफाइन करता हूँ, इंटीजर इंटीजर ए बी सी ऐसे हम करते हैं डिफाइन, जो कि क्या हुए, तीन वेरिएबल हो गए इंटीजर टाइप के। बट हम यहाँ पे अपनी वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे। अभी हम कहाँ पे डिफाइन करेंगे, अभी हम अपनी जो वेरिएबल है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जो यहाँ पे हम मेन के बाद जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो कौन से होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल। कौन से वेरिएबल हुए वो, लोकल वेरिएबल। और जो मेन फंक्शन से पहले डिफाइन होते हैं जो वेरिएबल, उनके कौन से वेरिएबल बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। जी हाँ, क्या बोलते हैं उनको हम, ग्लोबल वेरिएबल। उनको बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। जो मेन फंक्शन से पहले हमारे डिफाइन हुए उनको क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल जो वेरिएबल होते हैं मैं आपको बता दूं, ग्लोबल वेरिएबल अगर हम कोई भी डिफाइन करते हैं, सपोज कीजिए मैंने डिफाइन किया इंटीजर ए ग्लोबल वेरिएबल, तो इसमें मैं बता दूं इसकी जितने भी हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनकी वैल्यू अपने आप ही जीरो इंशलाइज हो जाती है। अगर मैं ए भी कर लूं तो इसकी एक्चुअली में इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की जीरो हो गई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपना ग्लोबल वेरिएबल, और मैं यहाँ पे लॉन्ग डिफाइन कर रहा हूँ। लॉन्ग क्या होता है आपको पता ही होगा, लॉन्ग मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग क्या होता है, जो इंटीजर होता है, इंटीजर का जो सबसे बड़ा जो साइज है वो है लॉन्ग। आपको पता ही होगा लॉन्ग कितने बिट का होता है, ये होता है 16 बिट, ये होता है 16 बिट साइंड इंटीजर। साइंड, ये 16 बिट का साइंड इंटीजर है, मैं आपको बता दूं। तभी हम इसमें लॉन्ग वाले को यूज करेंगे, ना कि अपने इंटीजर के लिए, क्योंकि इंटीजर थोड़ा हमारे को कम साइज का पड़ेगा, इसलिए हम लॉन्ग ले लेंगे। तो एक यहाँ पे बात ये क्लियर होगी हमारी। तो लॉन्ग में ले लेता हूँ। तो लॉन्ग में मैं क्या लूंगा, एक लूंगा मैं अमाउंट, अमाउंट होगा। और दूसरा मैं क्या लूंगा, दूसरा मैं लूंगा डिपॉजिट, और DEPOSIT डिपॉजिट। और थर्ड जो वेरिएबल है विड्रॉ,
ये मैं 3 यहाँ पे वेरिएबल लेने वाला हूँ। अब मैंने आपको बता दिया है ये कौन से होगी, जो मेन फंक्शन से पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर किए मैंने, वो कौन से हो गए, ग्लोबल वेरिएबल हो गए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है। अब दूसरा मैंने ये आपको बताया है कि जो भी हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी होती है, 0 होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा आपको जस्ट बताने के लिए, अब यहाँ पे एक्चुअली अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया ऑटोमेटिकली, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लेता हूँ पहले ही, ताकि मेरा ये 0 ना रहे। इसलिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 5000 दे देता हूँ कि हमारा जो एटीएम, जो हमारा समझो अकाउंट है बैंक का, उसमें 5000 पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ 5000 नहीं लेता तो ये 0 कर लेगा यहाँ पे। और दूसरा जो है वो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं इंटीजर ले लूँगा। इंटीजर में क्या करूँगा, चॉइस ले लूँगा, और ध्यान दीजिएगा इसको, और मैं पिन ले लूँगा, और मैं एक के ले लूँगा। ये मैंने कितने वेरिएबल लिए, 3 मैंने लॉन्ग में लिए, 3 मैंने इंटीजर में ले लिए। अब मैं एक करेक्टर लूँगा, कौन सा, ट्रांजैक्शन। ये मैंने ट्रांजैक्शन ले लिया जो कि वाई, जिसको मैं क्या करूँगा, वाई इनिशियलाइज करूँगा। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब इसको ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे मैं लगाऊंगा मेन फंक्शन। यहाँ से चलो मैं मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। अभी आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ से मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्लियर स्क्रीन हो गया। ये मेरा क्लियर स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लगाऊंगा। व्हाइल लूप में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैं अपना पिन सेट करूंगा, मैं आपको बता दूं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं पिन सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर पिन क्या ले ले, कौन सा ले ले पिन, यहाँ पे पिन लेता हूँ मैं 4424 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिन ले लिया। ये एक्चुअली में यहाँ पे मेरा पिन हो गया, जो अकाउंट का जो पिन है एटीएम का, वो मेरा हो गया कितना, 4424। अरे मेरा काम नहीं कर रहा है इसमें, 4424। ठीक है जी, अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। मैंने क्या लिखा, व्हाइल पिन डज नॉट इक्वल टू 4424। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब ये होगा कि मेरा पिन 4424 है। ये एक तरीका है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ किया, अगर अगर जो मेरा पिन है ये मैंने इसके अंदर कर दिया, पिन डज नॉट इक्वल टू 4424। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये होगा कि मेरा जो पिन है वो 4424 है। इतना आप याद रख लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रिंट करवाऊंगा इसमें एंटर योर सीक्रेट पिन, एंटर योर सीक्रेट पिन। अब देखिएगा, यह मैंने इसलिए कंडीशन लगा ली है, एंटर योर सीक्रेट पिन। अब मैं इसको स्कैन एफ कर दूंगा। मैंने इसको स्कैन एफ कर दिया। मैंने क्या किया, अब देखिएगा पिन कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे मैंने ये वाला वेरिएबल साइन किया है, किसका, इंटीजर का। अब इंटीजर किस में लेते हैं हम, परसेंटेज डी में। और मैंने इसको एड्रेस दे दिया किसका, पिन का। जो यहाँ पे जो मेरा पिन जो यूजर एंटर करेगा, तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। अब मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, पिन, यहाँ देखिएगा पिन डज नॉट इक्वल टू, पिन डज नॉट इक्वल टू 4424, पिन डज नॉट इक्वल टू 4424। तो क्या हो, अगर पिन
4424 के बराबर नहीं होगा। अगर जो यूजर यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से आपने सपोज कीजिए आपने एटीएम डाला, किसमें, एटीएम में। अब एटीएम ने पूछा कि एंटर योर सीक्रेट पिन, ठीक है। अब क्या किया आपने, पिन वो डाल दिया। अब क्या इसने पूछा, अगर पिन 4424 के बराबर नहीं होगा, जो कि क्या है मेरा पिन है, उसके बराबर नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये आपको बोलेगा प्लीज, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ प्लीज एंटर योर वैलिड पासवर्ड, प्लीज एंटर योर वैलिड पासवर्ड। अब देखिएगा दूसरा डू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं डू वाइल, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ मैं डू वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ। लूपिंग मैं सपोज करके चलता हूँ कि आपको आती ही होगी, क्योंकि लूपिंग सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है। प्रिंट एफ, अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे उसने 4424 पिन नहीं डाला तो उसको बोला जाएगा प्लीज एंटर योर वैलिड पासवर्ड। अगर उसने पिन यहाँ पे अपना सही डाल दिया तब क्या करेगा, तो डू वाला ऑपरेशन चलेगा, ये वाला। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें फिर क्या लिखेगा, अगर सही हो गया उसका, वेलकम टू एटीएम सर्विस, ऐसा मैं लिख लेता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही लिखना है, वेलकम टू योर एटीएम सर्विस या कुछ भी। मैं न्यू लाइन भी कर देता हूँ साथ के साथ, ताकि न्यू लाइन में चला जाए, ठीक है। ये कर देगा प्रिंट। उसके बाद क्या प्रिंट करेगा साथ के साथ ही, उसका रखते हैं हम सबसे पहली कंडीशन चेक, चेक बैलेंस। सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा, अगर सही होगा पिन, यहाँ पे हमारा पिन सही हो गया, अगर तो रॉन्ग हो गया तो बोलेगा वैलिड पासवर्ड अपना एंटर कीजिए। अगर सही कर दिया तो सीधा ही यहाँ पे चला जाएगा लूप, जो कि क्या होगा, सबसे पहले बोलेगा वेलकम टू एटीएम सर्विस। उसका 3-4 ऑप्शन दिखाएगा नीचे, जो कि सबसे पहले हमने रखा कि चेक बैलेंस। अगर आपको चेक बैलेंस करना है तो एक प्रेस कीजिए, और अगर आपको विड्रॉ करना है कैश, विड्रॉ करना है अगर कैश आपको, तो क्या कीजिए, तो आप 2 प्रेस कीजिए। तीसरे रखते हैं हम डिपॉजिट कर रखते हैं। तीसरा, अगर अगर आपको डिपॉजिट करनी हो कैश, तो अगर आपको डिपॉजिट अगर आपको डिपॉजिट करना है कैश, तो आप क्या कीजिए, तो आप 3 प्रेस कीजिए। और साथ के साथ यहाँ हम उसको ऑप्शन दे देते हैं कि अगर आपको इनमें से कुछ नहीं करना तो आप यहाँ पे क्विट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एटीएम छोड़ के जा भी सकते हैं। जो नेक्स्ट कस्टमर है उसको आने दीजिए फिर। और यहाँ पे मैं फिर से ये स्टार लगा देता हूँ, ताकि ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अच्छा सा दिखने लगे फिर, एटीएम सर्विस, एटीएम सर्विस। अब यहाँ पे भी मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ। 2 मैंने इसलिए लगाए क्योंकि फिर 2 न्यू लाइन यहाँ पे छोड़ देगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप सब इसमें। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे जैसे रख देता हूँ, ये एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ के लिख लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। प्रिंट एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे बोलेगा हमको एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है। ये आपको क्या बोल देगा, ये एंटर योर चॉइस, की अपनी चॉइस एंटर कीजिए जो मैंने यहाँ पे दी हुई है आपको। अगर आपका पिन सही है तो, अगर गलत है तो ये वाला। मैं वापिस सब कुछ रिपीट करते जा रहा हूँ ताकि आप भूले ना कुछ। अगर फिर से आपको ये देखने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े इस वीडियो को, एक बार देख लिया तो भैया हो गया, मजा आ गया। और यहाँ पे देखिएगा जो चॉइस है ऊपर, जो चॉइस है ये वाला,
चॉइस में इसमें किस में लिया मैंने, इंटीजर में। तो इंटीजर के लिए भी मैंने क्या लगाया यहाँ पे, देखिए परसेंटेज डी, CHOIC, चॉइस। ठीक है, यहाँ पे मैंने चॉइस यहाँ पे स्टोर कर दी। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच लगा रहा हूँ। स्विच लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब स्विच जो चॉइस है उसको मैं किसके थ्रू करूंगा, स्विच के थ्रू करूंगा ऑपरेट। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपका स्विच आ गया, यहाँ से शुरू होगा, स्विच शुरू होगा। इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंटर योर चॉइस हो गया। अगर एक करेगा तो ऊपर क्या था, एक के लिए मैंने लिखा हुआ, एक के लिए लिखा था हमने बैलेंसिंग कॉइल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे केस 1 डाल देता हूँ। केस 1 में क्या होगा, प्रिंट एफ योर बैलेंस इन रुपीज, जो भी उसका बैलेंस होगा, और वो मेरा किस में शो होगा, लॉन्ग में। और लॉन्ग के लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज एलयू। लॉन्ग के लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज एलयू। जैसे हम इंटीजर के लिए लिखते हैं परसेंटेज डी, वैसे हम लॉन्ग के लिए क्या लिखते हैं, परसेंटेज एलयू। क्योंकि जो अमाउंट है मेरा वो मैंने किस में लिया हुआ है, वो मैंने लिया हुआ है लॉन्ग में। ऊपर मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। अब ब्रेक क्यों मैंने लगाई यहाँ पे, जैसे बस में ब्रेक लगाते हैं तो भाई बस हो गया रुक जा, वैसे ही अगर केस 1 हो गया तो भाई रुक जा, कहीं तू अगले केस 2 में ना चले जाए, फिर केस 3 में ना चले जाए। क्योंकि अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो जो वो लूप है, कंपाइलर है, वो इसमें चला जाएगा, फिर अगले केस में भी चला जाएगा, फिर नेक्स्ट केस में भी चला जाएगा, वो सब जगह घुसने लग जाएगा। इसलिए मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ताकि भाई अब इतना ही प्रिंट कर, आगे मत प्रिंट कर, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है वो चीज। ठीक है गाइस, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। अब जो दूसरा केस है मेरा, मैं क्लियर करने के लिए काफी अच्छे अच्छे से लिख रहा हूं, ताकि आपको क्लियर पता चले, और आराम से लिख रहा हूं। अब दूसरा केस था मेरा विड्रॉ का। पहला तो मेरा हो गया चेक बैलेंस। अगर चेक बैलेंस वो 1 प्रेस करेगा, यहाँ पे मैंने चॉइसेस पूछी, अगर 1 करेगा तो केस 1 में चला जाएगा और उसका बैलेंस यहाँ से शो कर देगा। दूसरी ऑप्शन है 2, अगर वो 2 प्रेस करेगा तो केस 2 में चला जाएगा यहाँ पे। अब केस 2 हमको बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो हम न्यू लाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। हम उससे पूछ रहे हैं कि अगर आपने जो भी अमाउंट एंटर करना है उसको यहाँ पे लिखो, कि आपने कितना अमाउंट करना है। जैसे कि आपकी बाय डिफॉल्ट अमाउंट अपने बैंक में कितने पैसे थे अमाउंट में, 5,000 रुपये। अगर आपने 5,000 में से आपने कितने रुपये निकालने हैं भैया, यहाँ पे हमको बता दीजिए। अब जो विड्रॉ है इसको ही मैं परसेंटेज, मैंने विड्रॉ ये भी लिया है एलयू, मैं क्या कर दूंगा इसको एलयू, WIDHDROW, विड्रॉ। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, विड्रॉ। विड्रॉ थोड़ा मैं खुला करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाए। डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बैंक में क्या होता है, बैंक में मल्टीपल्स ऑफ 100 ही लिखते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, जो विड्रॉ है, अगर वो सपोज कीजिए 500 विड्रॉ करता है, अगर वो 500 विड्रॉ करता है, सपोज कीजिए अगर वो 500 विड्रॉ करता है, तो डिवाइड किससे, यहाँ पे मैंने क्या किया, मॉडुलस निकाला। ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है मॉडुलस ऑपरेटर, जिससे मोड क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा, मैंने कितने निकाले, मैंने 500 निकाले तो 100 के निकाले, तो यहाँ से कितना बचा, 5 गुना 1, तो जो मेरा मॉडुलस है वो कितना बचा, 0। मतलब कि 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना आया था, 5 या 1, मैथ में तो मैं उतना पक्का हूँ भी नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने कितना निकाला
कि ये फॉर्मूला कि जो विड्रॉ किया हुआ अमाउंट है वो 100 से अगर मॉडुलस उसका जीरो आए, अगर उसका जीरो आए तभी प्रोग्राम क्या होगा, आगे चलेगा। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अगर नहीं आया, नॉट इक्वल टू, अगर विड्रॉ का अमाउंट 100 से मॉडुलस करने पर जीरो नहीं आया तो क्या हम लिखेंगे, क्योंकि ये वाला इसलिए लगाया था क्योंकि जो बैंक होता है, एटीएम होते हैं, उसमें 50, अगर मैं लिख लूँ उसमें 25 रुपये दे दो जी, और मैं लिखूँ उसमें 80 रुपये दे दो जी, ठीक है। मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने समोसा खाना है, मेरे को जैसे 10 रुपये दे दो, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। इसलिए वो तो बोलेगा एटीएम की भाई 100 या 100 के मल्टीप्लाई करो, या 100 करो, 200 करो, 300 करो, ठीक है, 400 करो, 500 करो, 600 करो। तो उसके लिए ये वाली कंडीशन लगती है कि मॉडुलस उसका जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर उसका मॉडुलस डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या करें, तो प्रिंट करवाएं, क्या प्रिंट करवाएं, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट क्या, कि मल्टीपल्स ऑफ आप 100 डालिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँ, मैं लिख लूँ प्लीज एंटर, प्लीज एंटर द अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 100। आप इंग्लिश देख लीजिए कैसी लिखी है मैंने, ठीक लिखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं लिखी होगी कहीं ग्रामर मिस्टेक होगी तो आप खुद ही सुधार लीजिए उसमें, ठीक है। ये मैंने कर दिया डन। अगर आपको ये ऑपरेटर्स के बारे में भी सीखना है तो मैं, मेरे पास प्ले लिस्ट में जाइए, सी लैंग्वेज की, मैंने ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, सभी ऑपरेटर्स के बारे में, और इन सभी मॉडुलस वगैरह, डिवाइड वगैरह, इन सभी का मैंने एक अलग से भी बनाया था। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये, आप प्लेलिस्ट में जाके, और मैं ऐसा भी कर लेता हूँ, मैं आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से आप ये मॉडलिस ऑपरेटर वगैरह इनके बारे में जान सकते हैं, जाके वीडियो देख लेना। इस वीडियो के बाद सीधा मत चले जाना अभी बीच में ही एग्जिट करके, ठीक है। अभी तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरी मैंने कंडीशन क्या लगाई, अब अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं करती, अगर उसका विड्रॉ का मॉडुलस जीरो हो गया, मतलब उसने मल्टीपल ऑफ 100 डाला, तो क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे विड्रॉ ग्रेटर देन अमाउंट, माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस में करता हूँ यहाँ पे कितना, मैंने कितना डाला था ऊपर, अमाउंट था मेरा 5000, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5000। अब मैं ये वाली कौन सी कंडीशन है भैया, आप ये क्या कर रहे हो, ये वाला कुछ नहीं है, ये मैंने क्या कंडीशन लगाई है, इफ विड्रॉ, अगर जो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ अगर उसका अमाउंट 5000 से ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे अमाउंट में कितना पड़ा है 5000, अगर उसका अमाउंट 5000 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब भैया तेरे पास 5000 ही है और तू निकाल 10,000 रहा है, वो तो होगा नहीं। अगर ऐसी इनसफिशिएंट बैलेंस वाली कंडीशन आई, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये वाला लगेगा, एल्स इफ, अगर विड्रॉ बड़ा है अमाउंट किसके, हमारे जो पड़ा हुआ है अमाउंट उससे ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे ये वाली चीज। तो इसमें हम लिखेंगे इनसफिशिएंट बिलिंग्स, इन एस यू डबल एफ आई सी आई ई एन टी, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है लिखा होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है गाइस, तो वे डन, ठीक है। इसका मतलब 5000 से कम ही डालो भैया, तभी निकलेगा पैसा। अब एल्स, अब इसके बाद क्या मैं कंडीशन लगा रहा हूं, अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस विड्रॉ। अब ये वाला कौन सा चला मेरा, ये मेरा जो सेकंड केस है वो मैंने यहाँ पे चलाया। अब हालांकि मैं सीधा यहाँ से भी चला सकता था, जैसे एंटर द विड्रॉ, विड्रॉ मैंने यहाँ पे स्कैन कर दिया, उसके बाद मैं सीधा ये वाली कंडीशन लिख सकता था, ये वाली, ये मैंने इसलिए डाली क्योंकि प्रोग्राम बनाना तो पक्का बनाओ यार, कई बार मल्टीपल ऑफ 100 नहीं डाला, 125 रुपये डाल दिया तो वो भी नहीं निकलेगा, अगर अमाउंट जितना था उससे ज़्यादा निकाला तो वो भी नहीं लिखेगा। तो प्रॉपर लिखने के लिए मैंने ये दो चार दो कंडीशन बीच में डाल दी है, ठीक है, ताकि हमारा एक अच्छा सा प्रोग्राम बन जाए। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर विड्रॉ कर दिया तो विड्रॉ में क्या आएगा, जैसे 5000 था
हमारे 5,000 में से मान लो उसने 1,000 रुपये निकाले तो 4,000 बच गया। 5,000 माइनस 1,000 इक्वल टू वो पैसा कहाँ पे स्टोर हुआ, 4,000 हमारे अमाउंट में स्टोर हुआ। तो हम अगर चेक बैलेंस करना हो तो ये वाली कंडीशन होगी और अमाउंट में कितना पड़ा होगा, यहाँ पे अमाउंट में कितना पड़ा होगा 4,000, जो कि यहाँ पे शो हो जाएगा योर बैलेंस इज ₹4,000। ठीक है, आइडिया लग गया आपको? शाबाश, लग ही गया होगा। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब मैं प्रिंट करूंगा प्लीज कलेक्ट योर कैश, प्लीज कलेक्ट योर कैश, क्योंकि आपका विड्रॉ तो हो गया है। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ। साथ के साथ क्या करते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं कि जैसे ही विड्रॉ होगा या डिपॉजिट होगा, साथ के साथ हम उसको उसका बैलेंस भी साथ के साथ दिखाते जाएंगे। योर, इसको ही मैं ऊपर में लेता हूँ, योर करंट बैलेंस इज, योर करंट बैलेंस इज, इसको मैं एलयू में लूंगा क्योंकि जो अमाउंट है वो मैंने लॉन्ग में लिया हुआ है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम, दूसरा जो कंडीशन था केस 2, ये हमारा विड्रॉ का हो गया है। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। मैंने ब्रेक क्यों लगाई वो आपको पता है। अब मैं यहाँ पे केस 3 लगाता हूँ। केस 3 कौन सा था? केस 3 था हमारा डिपॉजिट का। तो यहाँ पे प्रिंट कर दो पहले, न्यू लाइन, एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट। डिपॉजिट करने के लिए अपना अमाउंट एंटर करो। जब वो 3 प्रेस करेगा तो ये वाली लाइन उसके सामने शो हो। स्कैन एफ, अब स्कैन एफ क्या करना हमको, तो स्कैन करना है डिपॉजिट जो भी हमारा किसमें लिया था, हमने लॉन्ग में ही लिया था। डिपॉजिट DEPOSIT, डिपॉजिट। ठीक है, अगर उसने डिपॉजिट कर लिया, अब तो क्या हो, तो जैसे विड्रॉ में मैंने अमाउंट माइनस करके विड्रॉ यहाँ पे अमाउंट में डाला था, वैसे ही डिपॉजिट हो तो क्या हो, शाबाश, समझ सीख गए आप, अमाउंट क्या हो, प्लस हो। कुछ नहीं है, बस माइनस प्लस वगैरह यही मॉडुलस, ये ऑपरेटर्स का ही खेल है, ज्यादा कुछ है नहीं। टेंशन लेने वाली बात तो बिल्कुल भी है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम, जो ये वाला अमाउंट है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और साथ के साथ तो मैसेज भी टाइप कर देते हैं उसको, बच्चे को जो भी आया था निकालने, योर बैलेंस इज, योर, यही वाली लाइन लिख लेते हैं, योर करंट बैलेंस इज, योर करंट बैलेंस इज इतना भाई, अमाउंट यहाँ पे लिख लिया। अब इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे, कहीं आगे ना चले जाए। अब यहाँ पे केस 4 लगा देते। केस 4 क्या था अच्छा, मैंने क्विट का ऑप्शन दे दिया था यहाँ पे। अगर वो केस 4 दबाता है, अगर वो केस 4 दबाता मतलब कि उसने क्विट कर दिया, अगर उसने क्विट कर दिया तो फिर उसको फिर से जाती बारी भी टाटा बाय बाय कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम सर्विस। ये देखिए, ठीक है, कस्टमर को खुश रखना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। अब देखिए, अगर उसने पहला ऑप्शन भी नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया, तीसरा भी नहीं किया, चौथा भी नहीं किया, अगर उसने इन 4 में से कोई भी उसने प्रेस नहीं किया, इन 4 में से
उसने कोई भी प्रेस नहीं किया अपना सही पिन डालने के बाद, तो क्या करें, तो मैं उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे कि इन 4 में से अगर कुछ नहीं करता, बड़ा शाना बनता है वो, तो कोई चक्कर नहीं, हम उससे 1.5 शाने बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड चॉइस, इंग्लिश मारनी पड़ती है ना, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं अपन को, लिखने को बहुत कुछ लिख सकते थे, वो इंग्लिश आती नहीं उतनी लिखने के लिए। ठीक है, ये लिख लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट फिर से क्या करता हूँ, नई लाइन में करते हैं प्रिंट, 2 लाइनें दे देते हैं, 3 लाइनें दे देते हैं, 4 दे देते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे लिखा हुआ डू यू, अगर उसने ये सब कर लिया, डू यू विश टू कंटिन्यू, डू विश टू हैव अनदर ट्रांजेक्शन, ऐसा आता ना लिखा हुआ 18 में, डू विश टू हैव अनदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये मैं उससे क्वेश्चन करूंगा और साथ में यहाँ पे उसको दे भी दूंगा यस और नो, हाँ या नहीं, जो भी है भाई बता दे। ठीक है, अब इसके बाद भी न्यू लाइन आ जाए, पहले भी 4 न्यू लाइन आ जाए, बाद में भी एक न्यू लाइन आ जाए, ताकि मेरे पास थोड़ा स्पेस बच जाए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं फ्लश कर देता हूँ, यहाँ मैं फ्लश कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने फ्लश कर दिया। यहाँ मैं फ्लश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ट्रांजेक्शन करते करते, मान लो सी में प्रोग्राम बार बार रन करते करते कई बार इसमें ये ऐसा कर लेता है, पुरानी वैल्यू ही आपका आंसर दिखाना शुरू कर देता है, मतलब कि गार्बेज वैल्यू, कहीं मेमोरी से गार्बेज वैल्यू आपको उठा के दे देता है, क्योंकि कई बार पुराने रिजल्ट है वो कहाँ पे मेमोरी में स्टोर हुए होते हैं, रैम में स्टोर हुए होते हैं। तो क्या करता है वो पुराने कहीं से भी सेक्टर से जाके, मतलब कि जो ये मेमोरी के सेक्टर होते हैं रैम के, तो वहां से भी किसी से सेक्टर से जाके कहीं से भी कोई भी मेमोरी लोकेशन में जाके कोई भी मुझे नंबर उठा के दे देता है। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्लश कर दिया, ताकि टू रिमूव गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू को फ्लश करने के लिए या रिमूव करने के लिए मैंने ये लगा दिया यहाँ पे स्कैनर। आप ना भी यूज कर सकते हो इसको, ऐसा कुछ नहीं कि इसका यूज करना बड़ा कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब करेक्टर कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन कर लूंगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन मैंने करेक्टर में लिया था, ट्रांजेक्शन। ठीक है, डन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लेता हूँ, इफ कंडीशन लेता हूँ ट्रांजेक्शन इक्वल टू, अगर उसने एन डाल दा, क्योंकि हो सकता है वो छोटा बड़ा दोनों ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है आगे वाला फिर से 1.5 शाना निकले और वो क्या करें, छोटा एम प्रेस करें या बड़ा एम प्रेस करें, कुछ भी, क्योंकि यूजर का क्या पता वो क्या प्रेस कर दे। तो उसके लिए मैं दोनों का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ट्रांजेक्शन अगर उसने एन प्रेस किया, या ये फिर से ऑपरेटर लगा कौन सा, और ऑपरेटर, या उसने ये वाला प्रेस किया, तो कोई बात नहीं, हम दोनों लेके चलते हैं। तो क्या हो, के की वैल्यू मैं 1 दे दी और मैंने लूप क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं फिर से एक व्हाइल लूप दे देता हूँ। अब ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि इस पे मैंने ले ली वैल्यू के। मैं इसमें क्या करता हूँ, के दे देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया इसमें। क्या प्रिंट कर दूं मैं, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो आप, एक दो छोड़ के करते हैं। थैंक्स फॉर यूजिंग आवर एटीएम सर्विस, ये देखिए, यूजिंग अवर एटीएम सर्विस। ठीक है, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया प्रोग्राम। अगर उसने ये सारी चीजें कर ली तो ठीक है भाई, हो गया, चले जाओ, काफी हो गया। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, गेट करेक्टर करके मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है सारा।
देखिए कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटा है, छोटा सा प्रोग्राम है, बड़ा दमदार है, क्योंकि पूरी आपकी एटीएम की जो कोडिंग है वो यही है। अगर इसमें छूटी है कोई एटीएम की स्क्रिप्ट, प्रॉपर अगर एटीएम की बात की जाए तो सिर्फ एक ही चीज छूटी होगी, और वो छूटी है हमारी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसमें है नहीं, मैं मानता हूँ सिक्योरिटी नहीं लगी है, बाकी प्रोग्राम तो यही है, सेम टू सेम, मैं 100% श्योर हूँ प्रोग्राम यही है। बट एक चीज छूटी है, जो कि कौन सी है, सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी नहीं लगी है इसमें, बाकी प्रोग्राम यही है। अब पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ। कंपाइल करने के लिए हम क्या जाएंगे, कंपाइलर में जाएंगे या Alt प्लस F9 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। कंपाइल कर लेते हैं। वाह भाई, कोई एरर नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है कि मेरी एरर वार्निंग ना आए। चलो अच्छी बात है, नहीं आई। रन करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे आप कीबोर्ड से, या क्या करेंगे कि यहाँ रन में जाके रन कर लेंगे। ये देखिए अब आया एंटर योर सीक्रेट पिन। अगर मैं प्रेस करता हूँ क्या, 1 2 5 6, यहाँ पे ये मैंने 1 2 3 4 प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, प्लीज एंटर योर वैलिड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लिया, 1 2 3, इनवैलिड चॉइस, वैलिड चॉइस, नो, नो, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फिर से हो रहा है योर सीक्रेट पिन डालने के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब क्या था मेरा, 4 4 2 4, यही था। ठीक है, अब सही आ गया। वेलकम टू योर सर्विस। पहला कौन सा है, चेक बैलेंस। दूसरा कौन सा है, विड्रॉ कैश। तीसरा है डिपॉजिट कैश। चौथा है क्विट। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, 1 करके देखता हूँ। इसने दिखा दिया मुझे क्या, योर बैलेंस इज 5000, जैसा कि मेरा था। अब इसने बोला डू यू विश टू हैव अनदर ट्रांजेक्शन, यस नो। यस, मैं वाई कर लेता हूँ यस के लिए। ओ सॉरी, पूरा नहीं मैंने दबाया। मैं फिर से रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 2, क्या क्या था मेरा, 4 4 2 4। ठीक है, वेलकम टू एटीएम सर्विस, चेक बैलेंस, विड्रॉ कैश, डिपॉजिट कैश। ठीक है, एंटर योर चॉइस। मैं इस टाइम क्या करूँगा, मैं 2 प्रेस करके देखता हूँ। मुझे क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या क्या, एंटर द अमाउंट टू विड्रॉ। मैं दबाऊंगा 1000, मुझे खर्चा करना है जी। इनसफिशिएंट बैलेंस, अच्छा इसमें तो है ही नहीं बैलेंस, शायद इसने जीरो ले लिया, गार्बेज वैल्यू। डू यू विश टू हैव अनदर ट्रांजेक्शन, नो, थैंक्स फॉर सर्विस। फिर से करके देखता हूँ। इसमें मेरा क्या कर रहा है, पहले मुझे एंटर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने गार्बेज वैल्यू उठा ली शायद। अब एंटर योर चॉइस, मैं क्या करता हूँ, 3 करके देखता हूँ। एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, ओके, हाँ जी। हमने भरना है इसमें 5000 रुपये भरेंगे। वाह, नहीं था तो था, क्योंकि 5000 पहला था, 5000 अभी करा, तो करंट बैलेंस कितना आया, 10,000 आ गया। ओके, यस, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। एंटर द अमाउंट टू डिपॉजिट, योर करंट बैलेंस इज 15,000, नो, थैंक्स फॉर यूजिंग अवर एटीएम सर्विस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ ये प्रोग्राम बनेगा। अच्छा, आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे चेंजेस अगर करना, जब आप अपने लिए बनाओगे, ये तो जस्ट एक सिंपल सा कोडिंग है आपको समझाने के लिए कि ऐसा होता है। स्विच केस आपको पता है कैसे बनाते हैं, मैंने कैलकुलेटर भी बनाया था, आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है, या आपको कॉलेज में भी सिखाया गया होगा कि कैलकुलेटर कैसे बनाना है, स्विच स्विच और इस केसेस को, केसेस के साथ, स्विच केसेस के साथ। तो बस सेम टू सेम वही वाला ही है, वही वाला तरीका है, बस आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक डालना है इसमें, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप अपनी चेंजेस करके देखना। आपने यहाँ पे पहले से यहाँ पे कोई वैल्यू मत लेके देखना। ठीक है, तो अच्छा, करेक्टर मैंने वाई लिया था यहाँ पे, और मैं आप वहाँ पे बिग वाई एस टाइप कर रहा था। यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती होगी, आप ध्यान में रखना। यहाँ पे आपने जो आपने लेना हो करेक्टर, वही आपने आगे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाई लिया था, वहाँ पे मैं वाई एस टाइप कर रहा हूँ। ठीक है,
ये आपने देख लेना अपने हिसाब से। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, और मैंने आपको बता दिया ये वाली स्क्रिप्ट मैं अपने ब्लॉग में डाल रहा हूँ vikasuniversity.com। मैं उसका लिंक आपको, सॉरी, मैं आपको उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, इसमें ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ऑपरेटर और जो स्विच केस यूज़ हुआ, स्विच केस से मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, और कैलकुलेटर वाला। तो ये ऑपरेटर और कैलकुलेटर के जो मेरी प्रोग्रामिंग है वो मैं आई बटन में दे दूंगा, और वहाँ पे जाके आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेश्चनिंग करनी है, या कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं contact@vikasuniversity.com। आप कोई भी चीज़ या कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में जाके आप कोई भी जो आपके क्वेश्चन हो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली जाके मेल करूंगा, मैसेज करूंगा कि आप इस ढंग से अपने प्रोग्राम बनाइए। कोई भी आपको सी प्रोग्रामिंग, जरूरी नहीं सी सी, चाहे आप C++, चाहे आपको HTML, चाहे PHP, चाहे पाइथन, किसी में भी आपको कोई भी, या वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, कुछ भी आपको करना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं। और यूट्यूब जो ये चैनल है, इस पे मैं, मेरा भी सी का ही चला है। इसका मैं C++, उसका मैं PHP, HTML, SQL, डेटाबेस, ओरेकल, अपना वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह, मैं सब कुछ इसमें शुरू करने वाला हूँ। बट इतना है कि आराम आराम से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ बने वो क्वालिटी की बने। ठीक है, तो धन्यवाद गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए विकास यूनिवर्सिटी के चैनल को, और रिकमेंड कीजिए बाकी अपने कंप्यूटर स्टूडेंट्स को भी, अपने मेट्स के साथ भी। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।